नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिन पूरे। 100 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और उन सवालों को आज हम इस मंच से उठाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो उपलब्धियां गिनाई हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अपराध मुक्त शासन के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमने ये कोशिश की है कि अपराध मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बने। पुलिस में दक्षता और जवाबदेही तय करने के लिए भी हमने आगे कदम उठाए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र किया, किसानों के लिए जो कर्ज माफी की है उसका जिक्र किया। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड दिखाते दिखाते आइए जरा आपको सुना भी देते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। जनता को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत 150 एम्बुलेंस प्रदेश के अंदर संचालित की जा रही हैं। इन एम्बुलेंस सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से क्रिटिकल मरीजों को प्राण रक्षा हो रही है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। इसके अलावा 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से 24x7 पावर फॉर ऑल अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे अब हम चर्चा करेंगे। बहुत दिलचस्प एक शब्द सुनने को मिला अनिला जी कि मुखबिर हम रखेंगे ताकि कानून व्यवस्था में। अब ऐसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड आपने किया था, कहा कि निंदा मत कीजिए, निंदा लोग कर रहे हैं उसकी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो कई जगहों पर मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे, नैतिक रूप से मतलब ऐसा हाल कर रहे थे कि कोई भाई बहन भी है तो उस पर भी उंगली उठा रहे थे। तो ये तो पूछा जाएगा ना कि आप लीगली क्या सैंक्टिटी देंगे एक मुखबिर को? आपके खुद का प्रशासन क्या इतना प्रबल नहीं है कि वो सीधा पकड़े अगर कोई भ्रूण हत्या करा रहा है या क्लिनिक खोले हुए? तो ये मुखबिर क्या होता है और कौन होंगे ये लोग? देखिए, मैं आपका उत्तर देती हूँ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष में जो सेक्स रेशियो है वो जो है, नहीं, हम आपकी नियत पर सवाल नहीं, हम तो पूछ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। मैम, नीति इम्प्लीमेंटेशन देखिए, आपने एक बीच में जब आप कह रही थी तो आपने एक वाक्य का प्रयोग किया, क्या आपका प्रशासन इतना कमजोर है? हाँ। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रशासन कमजोर है, परंतु मैं ये कहूंगी कि दिशा भ्रमित जरूर है, क्योंकि पहले की सरकारों ने प्रशासन को अपने व्यक्तिगत कार्य में लगाया हुआ था। या मैं ये कहूं कि जो उनकी इच्छा होती थी, जो उनके आला हाईकमान होते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री या मंत्रियों के रूप में, वो किस प्रकार से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो अस्पतालों से हो, वो प्रशासन को एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो दिशा भ्रमित जरूर था, रास्ते पे हम ला रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कानून, चाहे वो कानून बनाने वाले हों या कानून ना बनाने वाले हों, यानी कि आप एक जो सिस्टम है उसके अंदर है या उसके बाहर है, पर जो कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसे अधिकारी जो कानून को वाकई में धरातल पर सिद्ध नहीं कर पाएंगे वो बाहर जाएंगे। दिशा भ्रमित प्रशासन, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, अभी 100 दिन है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को 3 साल हो गए और अभी भी वो यूपीए की अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने की बजाय यूपीए की खामियां बताते हैं। तो अनिला जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, 100 दिन में कुछ तो दिखना चाहिए। आपने अच्छा माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में, जवाब नहीं है। आप वाकई ईमानदारी से बोले, सबका साथ सबका विकास का माहौल है उत्तर प्रदेश में, गलत नहीं है। एंटी रोमियो सफल रहा नहीं रहा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेक प्रदेशों में हैं, हर प्रदेश में कोई ना कोई अच्छी नीति चल रही है। आप उन्हीं को ले आते बोलते कि हमने ये देखिए ये 110 नीतियां हैं जो अलग अलग प्रदेशों में सफल हुई हैं, हम उनको लेकर के आए। तो आपने ना अपनी प्रायोरिटी सिद्ध की है, ना अपनी नीति बताई है। आपने एक डिक्टेट और भाषण ड्रिवन सरकार बना दी है कि योगी जी कहीं चले जाते हैं, ऐसे तो केवल तीर्थाटन करते रहते हैं, बस कहीं चले जाते हैं तो वहां एक नया डिक्टेट चालू हो जाता है। प्रशासन का अनुभव दिखना चाहिए या फिर नीति की मंशा दिखनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देती हूँ, मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में मुझसे प्रश्न करिए और मैं उत्तर देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आप कह रहे हैं ना कि केवल भाषण दे रहे हैं, कार्य कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको चुनौती देती हूँ। चुनौती इंसान तभी देता है जब उसके पास उत्तर होता है। तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 3 महीने में इसने वो कार्य करके दिखा दिया है जो आप लोगों ने 5 वर्ष में नहीं किया। शुरुआत हमारी अच्छी है, आगे अच्छे ही दिन है। आप परेशान मत होइए, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए, प्रदेश बदल रहा है। अब प्रश्न सुन लीजिए, ठीक है, आप प्रश्न सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में देरी क्यों हुई? आपने बच्चों को क्यों नहीं बताया किस दिन रिजल्ट निकलेगा? आप वो भी नहीं बता पाए थे। दूसरी बात कि जो योगी जी कह रहे हैं कि 24/7 पावर मिल जाएगा, इंडिया एज ए कंट्री पावर सरप्लस है, पावर मिल जाएगा। सुनिए, अब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, इतनी हड़बड़ाइए मत। आपकी सरकार है, आप 5 साल रहेंगी, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आप जो अच्छा काम करेंगी जनता को दिखाई देगा, जरूरी नहीं है कि स्टूडियो में दिखाई दे। 5 नहीं 15 इंडिया पावर सरप्लस है। जब आप 24/7 पावर की बात करती हैं तो ऑलरेडी ठीक है, आप 25 साल रहिए, अगर आपको उसी से खुशी मिलती है, कुछ करिए तो सही। आपके मुंह में घी जो माहौल आप ये बताइए, सबका साथ सबका विकास में आप लोग फेलियर हैं, उसको दोहरा रहे हैं, आप उसको दोहरा रहे हैं। वो आप स्वयं से भी झूठ बोल रहे हैं और बाकियों के सामने भी अपना पाखंड प्रस्तुत कर रहे हैं। क्राइम उत्तर प्रदेश बदहाल हो गया है, आप अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कैसे? शिक्षा, आपने रिजल्ट में देरी की, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी कम से कम यही बता देते कि उनका जो भी विजन है, हम नहीं जानते क्या विजन है, उसमें 3 उनके सामने चुनौतियां क्या है। अगर आप सिर्फ यही राग अलापते रहिएगा कि हमारी चुनौती ये है कि इससे पहले सपा सरकार थी, उससे पहले बसपा सरकार थी, तो आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाइएगा। कुल मिलाकर के आप मिशन 2019 करना चाहते हैं, उसमें आप सफल हैं। मैं उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि अगर आपका मिशन 2019 ये है कि उत्तर प्रदेश में एक जलजला रहे राम मंदिर के नाम पे, गोहत्या के नाम पर, आपसी मतभेद के नाम पर, तो उस उपद्रव में आप सफल हैं, उस नीति में आप सफल हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। चलिए अनिला जी जवाब दीजिए। और इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहती हूँ। ये मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, ये वाला बहाना कब तक चलेगा? मतलब कोई टाइमलाइन है कि 1 साल के बाद हम ये बोलना बंद कर देंगे या 1.5 साल के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं करेंगे? अंजना जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो बहाना नहीं करती है, हमेशा एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। आप किससे कंपेयर करेंगे? जो पहले की सरकारें रही हैं, हम उन्हीं से तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि भविष्य में तो हमारी ही सरकारें आने वाली हैं। जब हम आगे आएंगे तब हमारे 5 वर्ष का आप लोग आकलन कर लीजिएगा। परंतु आज की तारीख में हम सपा और बसपा के साथ ही हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये सपा और बसपा तो विचलित इसीलिए होती है ना, क्योंकि बारंबार हम लोग चैनल पे बैठकर या प्रिंट मीडिया में इनका जो कोरा चिट्ठा है वो खोलते हैं और ये भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किस प्रकार से पहले की जो बुराइयां उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। अभी इन्होंने बच्चों के 10th और 12th के रिजल्ट का उदाहरण दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं बच्चों को परेशानी हुई क्या? नहीं हुई है। और किस प्रकार से जो गरीब बालिकाएं हैं उनको हम लोग फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। बिजली का विषय, अरे शांत रहिए, उत्तर तो देने दीजिए। आप इतने विचलित क्यों हैं? आराम से बैठिए और कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए। ये बीजेपी की सरकार है, सपा की सरकार नहीं है। अभी इन्होंने ये कहा कि आप राम मंदिर और मुजफ्फरनगर और ये दुनिया भर की बातें कही है। इस जलजले में क्या आप बारंबार चुनाव जीतते आएंगे? जब 2014 था तब भी इन्होंने कहा, 2017 था तब भी इन्होंने कहा, तब भी आप देखिए किस प्रकार का हमें एक सेकंड, मैं अब इसमें आना चाह रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर नहीं, तो अखिलेश सरकार ने वहां पर सामान पहुंचाना रोक दिया था। 19 जून की तारीख थी, 130 टन पत्थर आया और सीधे गया जो वहां पर
अयोध्या में है राम मंदिर की तैयारी के लिए, शिला के लिए, जो भी आप कहें, वीएचपी की तरफ से जो उनका पूरा आयोजन है वहां पर आपने पहुंचा दिया। तो ये दिख नहीं रहा है क्या लोगों को? ये दिख नहीं रहा है कि चाहे गाय हो, गाय के नाम पर, चाहे वहां पर फोकस क्या है, प्राथमिकता क्या है, ये भी तो समझना। नहीं, आप इसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगी और आलोक जी भी मेरे से सहमत होंगे कि जैसे जो शिलाओं के विषय में आप यहाँ पर कह रहे हैं, इसकी अनुमति तो सब पर सरकार ने ही दे दी थी। नहीं, लेकिन शिला ला सकते हैं, उसमें कार्य हो सकता है, वो चाहे वो अलग से हो, ठीक है। ये इसका उत्तर तो आप समाजवादी पार्टी से मांगिए। और देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, उस पर हम चर्चा करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, परंतु आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है किस प्रकार के विकास कार्य जो है हमने कार्यान्वित कर दिए हैं उसके विषय में सबको बताया है। और इसीलिए मैं चुनौती भी दे रही थी कि मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर। सहारनपुर क्यों नहीं संभल पा रहा? फिर देखिए, ये सही अगर उनका दादरी था, उनका मुजफ्फरनगर था अखिलेश यादव का, तो आपका भी तो सहारनपुर हो गया। 100 दिन में आप नियंत्रण में दिखे ही नहीं मुख्यमंत्री। मैं अनिला जी की इस बात से सहमत हूँ कि पहले भी मंदिर के लिए मान लीजिए जो काम हो रहा था, यदि हो रहा है, आगे बढ़े, वहाँ तो वो तो नरसिंह के समय से वहाँ बहुत बड़ा पार्क बनाने की बात हो रही थी, आज से 25 साल पहले भी। लेकिन सवाल ये है कि प्राथमिकता क्या है। असल में जो दिक्कत है, जैसे आपने कहा प्रशासन में, पुलिस ने, अभी हम जब अंदर घुस रहे थे अनिला के सामने ही हमने आपके यहाँ के एक सहयोगी से पूछा कि भाई क्या नोएडा में स्थिति है। उन्होंने कहा पुलिस की सक्रियता, चालान बड़े हैं, लेकिन वो फिर कार में बिठाकर पुलिस वाला कहता है कि पैसा दे के यही हिसाब किताब कर लो। वो जो भ्रष्टाचार है, इनके सामने कहा था, वो नहीं रुक पाया। तो क्या है कि अच्छा, मैं एक लाइन और कहूंगा। देखिए, हमने इमरजेंसी के समय में मान लीजिए जब कहते थे कि गुंडागिर्दी हुई, संजय गांधी के समर्थन करते थे, जनता पार्टी आई तो कई लोगों ने उसकी ड्रेस बदल ली। आपके कल यदि जो गुंडे, यदि आप ये कहती हैं, यदि मैं उसको, हमें पास कोई प्रमाण नहीं इसलिए मैं नहीं मानता, लेकिन मान लीजिए उस समय कोई गुंडे थे पिछली सरकार में, वो यदि कल आपका दूसरा कपड़ा पहन करके और गुंडागिर्दी करने लगे, एक भगवा कपड़ा मैं पहन लूं, उसके बाद मैं चाहे जिसको मार दूं, कहूँ गाय को उखा रहा था या गाय का फलाना कर रहा था, सड़क पर कहीं जा रहा है उसको उठा करके पटक देंगे। ये जो भयानक अपराध शुरू हुए हैं उस पर नियंत्रण का कोई असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि पुलिस की मशीनरी को लग गया है कि भाई आप यदि उनके साथ हैं। को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उनका एक सख्त रहा है हमेशा अंदाज, और ये माना गया कि वही शायद इस प्रशासन को, जो वहां पर है, पुलिस को, प्रशासन को, अंग्रेजी में शब्द टेम है, यानी उसको नियंत्रण में रख सकेंगे। लेकिन अगर वही नहीं होगा, डोर उनके हाथ में नहीं दिखेगी, तो सवाल कई सारे खड़े होंगे। इससे पहले कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अफसर हैं, ज्यादातर हमने देखा गया है, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर के एसपी गोयल, अवनीश अवस्थी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रशांत द्विवेदी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ, जितने हैं ये सारी पूरी जो लिस्ट है, ज्यादातर दिल्ली से आए हुए लोग हैं। मेरा अनिला जी आपसे ये सवाल है कि सहारनपुर जैसी परिस्थितियों में बड़े ही, अगर एक असहाय मुख्यमंत्री की तस्वीर चली गई, जो अपने ही प्रशासन को सही संदेश नहीं दे पा रहा है या उनको कारगर बनाने में नाकाम दिख रहा है, तो ये फिर हमेशा के लिए चस्पा हो जाएगी आपकी सरकार के साथ। यहां पर क्यों चूक रही है सरकार? देखिए, मैं इसको चूक नहीं मानूंगी। हमको भी पता है अच्छी तरीके से, रिपोर्ट आ गई थी कि कौन लोग उसमें लिप्त थे, और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से हम कंट्रोल कर सकें उसके लिए हर जोन पे एक एडीजी नियुक्त किया गया है, और क्योंकि और जोन स्तर पे एक आईजी की नियुक्ति हुई है, जिससे कि हम बेहतर तरीके से जितना जो अपराधीकरण है उसके ऊपर अंकुश लगा सकें और कानून का राज यहाँ पे स्थापित कर सकें। आप कहेंगे कि बारंबार आप वही चीज रिपीट करती हैं, परंतु यहाँ पे अपराध का राज था। अपराध के राज को खत्म करते हुए जो है, अगर शासन का राज लाना है तो उसके लिए पुलिस फोर्स भी हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। नई पुलिस की भर्तियां की जाएंगी, और जो ऑफिस की नियुक्ति है मैंने आपको बताया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई बहानेबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि परिस्थिति अगर एक बार हाथ से निकलती है बहुत मुश्किल होती है। मीम अफजल जी, वक्त हो रहा है समापन का। उत्तर प्रदेश पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी से किए जा सकते हैं। पंजाब का कुछ देंगे क्या रिपोर्ट कार्ड? 100 दिन हो गए वहां भी। देखिए, तो पंजाब सरकार यकीनन जब 100 दिन पूरे होंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेगी, लेकिन मुझे जो कुछ कहना था वो मौका नहीं मिला मुझको, और मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। इसमें इन्होंने कहा कि भय मुक्त हमने जो है माहौल को बनाया है। अंजना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपने हमारी तरफ से कुछ सवाल पूछे हैं, जो हम पूछना चाहते थे वो आपने ही पूछ लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 20% लोगों के खिलाफ जिस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और उसके बाद जिस तरह सहारनपुर हुआ, ये भय मुक्त नहीं है बल्कि भय में डालने वाला काम।
भय मुक्त वातावरण, एक लाइन में जवाब देना होगा, एक लाइन। पहली बात तो नीम अफजल साहब शायद खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि दलित की बात करें यहाँ पर या मुस्लिम समुदाय की बात करें। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, 20% में आप किसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहली बात तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, केवल और केवल दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, भयमुक्त अगर बनाना है तो एक ऐसा प्रशासन चाहिए होगा जो पूरी तरह से प्रबल और सक्षम तरीके से चला सके, और वो एक अभी भी बड़ी चुनौती दिखाई देती है। हालांकि 100 दिन पर रिपोर्ट कार्ड जो लेकर सामने आए हैं उसमें उपलब्धियां ज्यादा गिनाई है योगी सरकार ने। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते हैं।